हम लोगों में से ऑलमोस्ट हर किसी ने मार्केट में एक सिचुएशन को कई बार फेस किया होगा कि हम लोग एकदम परफेक्ट सेटअप के साथ ट्रेड लेते हैं एंड सडनली मार्केट डेड हो जाती है। वोलेटिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाता है, मार्केट एक रेंज में घूमने लगती है एंड हमारा प्रीमियम डीके काफी हाई हो जाता है। ना हमारा एसएल हिट हो रहा होता है, ना हमारा टारगेट हिट हो रहा होता है। हम लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं बीच में। हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, तो इस वजह से हमें क्या होता है, काफी लॉस देखने को मिलता है। अगर मार्केट बहुत टाइम के बाद हमारे टारगेट पे चले भी जाती है तो हम लोग का एक्सपेक्टेड से काफी कम प्रॉफिट मिलता है। एंड इफ एनी चांस हमारा एसएल के तरफ मार्केट चला गया एंड हमारे एसएल को हिट करने का मार्केट ट्राई किया एंड हमारे एसएल को हिट करता है, तो एक्सपेक्टेड अगर हम लोग का 2000 का एसएल था एंड मार्केट ने 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम बिता के हमारे एसएल पे गई, 3350 का एसएल देते हैं क्योंकि थीटा डीके काफी ज्यादा हो चुकी होती है। ये आपको इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि आपने अभी तक ये समझा है कि मार्केट में बाय करना है एंड सेल करना है। कब बाय करना है एंड कब सेल करना है, मार्केट के साइकिल को भी आपने नहीं समझा, इसीलिए आपको एक्सपेक्टेड से ज्यादा एसएल लगता है, एक्सपेक्टेड से काफी कम टारगेट मिलता है। इन चीजों से बचने के लिए एंड आपका विनिंग रेशियो काफी हाई हो, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको मार्केट के साइकिल को समझना होगा। मार्केट मॉर्निंग से जब स्टार्ट होती है 9:15 में एंड 3:30 तक, 3:30 तक मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, कौन से विंडो में किस तरह का मार्केट में पोजीशन बन रहा होता है, यूरोपियन मार्केट ओपन होने के पहले मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, ये सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे। एंड बिलीव मी, अगर एक मंथ आपने इन चीजों को एकदम डेडिकेशन एंड फोकस के साथ मार्केट के साइकिल को समझते हुए, मार्केट के तीनों विंडो को समझते हुए आपने ट्रेड कर लिया, आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक चेंज हो जाएगी। एंड आपका जो गामा होता है ना, जो ऑप्शन बायर का क्या होता है, फ्रेंड होता है गामा, है ना। थीटा हम लोग का ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। तो गामा को आपके फेवर में कैसे लाना है, वो तब आती है जब आपका मोमेंटम काफी फास्ट आपके फेवर में हो। तो गामा को हमारे फेवर में कैसे एक्सप्लोड करना है, इसे सीखने के लिए हमें मार्केट के साइकिल को एंड मार्केट सबसे ज्यादा मोमेंटम किस फेज में करती है, किस विंडो में करती है, इसे समझना होगा। तो हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं आज आपको मार्केट का तीनों साइकिल समझाऊंगा, कब हमें ट्रेड करना चाहिए, कब हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। एंड इन सारी चीजों को समझने के बाद हम क्या चीज करेंगे कल से कि हमारा ट्रेडिंग काफी हद तक काफी अच्छा हो जाए एंड आपको ड्रेस्टिकली इंप्रूवमेंट ट्रेडिंग में देखने को मिले। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप, डिटेल बाय डिटेल सारी चीजें आपको समझाऊंगा। हमारे पास 5 स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग मार्केट के साइकिल को समझते हैं, सेकेंड स्लाइड में हम लोग फर्स्ट विंडो को समझेंगे, थर्ड स्लाइड में हम लोग सेकेंड विंडो को समझेंगे एंड फोर्थ स्लाइड में हम लोग थर्ड विंडो को समझेंगे एंड लास्ट में हम लोग समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अगले 5-7 मिनट में आपको बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। एंड इसको बस आप लोग को 1 महीने इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो करना है। अभी भी आप प्रॉफिट नहीं ही बना रहे हो, लॉस कर रहे हो, ये चीजें करोगे ना तो आप प्रॉफिट भी बनाने लग जाओगे एंड आपका दिमाग खुल जाएगा कि मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करता था, आप कितना गलत एंट्री ले रहे थे, कितने गलत टाइम पे एंट्री ले रहे थे। तो मार्केट 6 घंटे चलती है। ये 6 घंटे में हम लोगों ने मार्केट को 3 डिवाइडेड पार्ट में बांटा है, जिसको हम लोग 3 विंडो बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट विंडो को हम लोग द गोल्डन आवर बोलते हैं, सेकेंड विंडो को द लंच टाइम ट्रैप बोलते हैं एंड थर्ड विंडो को द पावर आवर बोलते हैं। कब कितना अपॉर्चुनिटी होता है, कब किस विंडो में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, कहाँ पे बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है, कहाँ पे ऑप्शन बायर को बेनिफिट है एंड कहाँ ऑप्शन सेलर को बेनिफिट है, ये सारी चीजें मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट विंडो में, जिसको हम लोग द मॉर्निंग रश या द गोल्डन आवर बोलते हैं, यहाँ पे आपको कंटिन्यू मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी हाई होती है एंड यहाँ पे प्रॉफिट भी काफी फास्ट बनते हैं, लॉसेस भी काफी फास्ट बनते हैं। यहाँ पे किसे ट्रेड करना चाहिए और किसे ट्रेड नहीं करना चाहिए,
अगर आप 1 से 3 साल से ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आपको 3 साल से ज्यादा ट्रेड करते हो गया है, एक्सपीरियंस हो, तो किस तरह से ट्रेड करना है इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं द मॉर्निंग रश जो होता है, इसका नाम द मॉर्निंग रश या द गोल्डन आवर क्यों बोलते हैं। जब मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट में हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी एंड हाईएस्ट मोमेंटम आपको मिलता है। एंड एज अ ट्रेडर हमें मोमेंटम चाहिए होता है पैसे बनाने के लिए। यहाँ पे मोमेंटम क्यों आती है इसको समझने के लिए, रात भर मार्केट बंद है ना, ग्लोबल क्यूज बहुत सारे हो जाते हैं रात भर में। यूएसए में सपोज कुछ हो गया, कोई मीटिंग हो गई है ना, मार्केट बंद होने के बाद किसी कंपनी का रिजल्ट आया एंड काफी चीजें बैक एंड में जो चलती है ना, मार्केट जब ओपन होती है वहां पे बहुत सारे इमोशनली डिसीजन होते हैं एंड बहुत सारे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होते हैं, इसीलिए मार्केट काफी हाई वोलेटाइल होती है एंड मार्केट काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप है, तो ये टाइम आपके पैसे बनाने का सबसे बेस्ट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस किस तरह से चार्ट देखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है तो क्या करना, आप तो डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, 9-15 में, 9-16 में। बट अगर आपको 3 साल से कम ट्रेडिंग करते हुए हुआ है एंड आपको अभी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप लोग क्या करना, बस शुरू के 5-10 मिनट है ना वेट करना, 5-10 मिनट वेट करना, उसके बाद ट्रेड करोगे। एंड क्या देख के ट्रेड करेंगे, कौन सा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, क्या सेटअप रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी प्रॉफिट बहुत अच्छे से बनेगी। आप लोगों में से जितने लोग मेरे को फॉलो करते हो ना, आपको पता होगा कि मेरी ट्रेड 10 बजे तक जनरली है ना खत्म कर देता हूं मैं। गोल्डन आवर में ट्रेड करने के लिए जो मैं आपको एनालिसिस देता हूँ प्रीवियस डे पे है ना, जो मार्केट एनालिसिस देता हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 10 बजे के अंदर अंदर ट्रेड कर लेते हो, तो आपको प्री मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश प्राइस एक्शन नहीं बना होता है। तो हम लोग प्रीवियस डे के चार्ट को कंसीडर करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप गोल्डन आवर में ट्रेड करते हो, आपको क्या करना है, प्रीवियस डे के चार्ट को वेटेज देना है एंड उसको देख के हमें देखना है कि बायर्स ज्यादा प्रॉफिट में है या सेलर्स ज्यादा प्रॉफिट में है। बायर्स टारगेट हो सकते हैं या सेलर्स टारगेट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को एसएल हंटिंग में बताया हुआ है। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने एसएल हंटिंग को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप लोग जाके समझ सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है ट्रेड करने का एंड इसको हम लोग ट्रेड करते हैं प्रीवियस डे के चार्ट को देख के, ठीक है। बट अगर हम लोग सेकेंड विंडो में आ जाए है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं होती है। आप देखो मार्केट में है ना, ये देखो यहां से यहां तक बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं होती है, प्रीमियम आपका डिके हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी वोलेटिलिटी खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अगर आपका सेटअप या तो ए प्लस सेटअप है तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। अगर आपको ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करो, यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करो। क्या होता है यहाँ पे, मॉर्निंग जो मोमेंटम होती है ना, ये अब तक खत्म हो चुका होता है। ओपन होने का वेट करती है मार्केट कि यूरोपियन मार्केट एक बार ओपन हो जाए, वहां से कुछ इंसाइट्स लेके अब हम लोग का जो डे ट्रेडिंग का मार्केट होता है ना, उसमें हम लोग उसके मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम भी काफी ड्राई हो जाती है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे को भी देखा होगा कि मैंने सुबह में मार्केट में प्रॉफिट या लॉस किया एंड वहां से निकल गए है ना, तो हम लोग हट गए, सिस्टम को ऑफ कर दिया। तो जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं जो मॉर्निंग में पोजीशन बनाते हैं, वो जनरली 11 11:30 बजे तक अपने पोजीशन को कट करके थोड़ा रेस्ट पे चले जाते हैं एंड सिस्टम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं और मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज हो जाती है, थीटा डीके आपको काफी देखने को मिलता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है द लंच टाइम ट्रेड में, जो कि 11 से 1:30 बजे का टाइम होता है। हमें ट्रेड करना ही नहीं है अनलेस अंटिल हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी ना हो जिससे हमें काफी अच्छी प्रॉफिट बनती हो, ठीक है। तो सेकेंड विंडो में हम लोग अवॉइड करेंगे एंड फर्स्ट विंडो में हम लोग अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करेंगे, ए प्लस सेटअप को हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। थर्ड विंडो में हम लोग का क्या होता है, द पावर आवर एंड क्लाइमेक्स। यहाँ पे क्या होता है, तब तक ओपन हो चुकी होती है यूरोपियन मार्केट,
यहाँ पे आपको या तो ट्रेंड का कंटिन्यूशन दिखेगा या सडनली ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो थर्ड विंडो में हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, या तो हमें कंटिन्यूशन दिख जाए, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, ठीक है, या आपको बहुत अच्छी, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट जा रही होती है, जा रही होती है एंड रिवर्सल हमें देखने को मिलता है एंड मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। स्पेशली आप लोगों ने एक्सपायरी के दिन देखा होगा। तो अगर क्या होता है ना, आपका सुबह में ट्रेड हो गया तो ठीक है, जो सेकेंड विंडो होती है उसमें आप लोग अवॉइड करो। थर्ड विंडो में आओ 1 बजे के बाद एंड आप लोग मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो या रिवर्सल को कैप्चर कर सकते हो। हमें एसएल या टारगेट से डर नहीं लगता, हमें साइडवेज मार्केट से डर लगता है। हमें ट्रेडर को वोलेटिलिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एसएल हमारा प्लान है, टारगेट हमारा प्लान है, मार्केट को मूव करना इंपॉर्टेंट है। मूव करे तो हमें अच्छा लगता है, चाहे एसएल जाए चाहे हमें टारगेट मिले। सपोज मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रही थी, ठीक है, हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें तो पोजीशन कट करके जाना है मार्केट बंद होने से पहले। तो कई बार क्या होता है, जितने लोग सुबह से सेल करके बैठे हुए थे ना, वो अपनी पोजीशन को बुक करते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में आप देखोगे लास्ट के टाइम में मार्केट रिवर्स भी होती है, शॉर्ट कवरिंग भी आता है काफी, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, मार्केट 3 विंडो में ट्रेड करती है। फर्स्ट विंडो में ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है, लास्ट विंडो में ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है एंड मिडिल वाले विंडो को अवॉइड करना। हमें कल से करना क्या है, कैसे करना, ये भी मैं समझा देता हूँ एंड लास्ट में रुकना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं कर पाया हूँ। चार्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर दूंगा। हमें कल से क्या करना है, सबसे पहले तो 9:15 से 10:30 तक जो आपका सेटअप है, जो मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ है ना, उसको फॉलो करके आपको ट्रेड करना है, जो भी आपका बेस्ट सेटअप है ना। सपोज मैंने आपको बताया कि मार्केट कंटिन्यू अप गई है, तो हम लोग नीचे के बायर्स को टारगेट नहीं करेंगे एंड मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर रिवर्सल मिलता है आपको, तो यहाँ पे हम लोग कहीं बाई करते हैं ना, कंटिन्यूएशन को ट्रेड करते हैं। तो ये हमें कल के प्रीवियस डे के चार्ट को देख के हमें ये डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे 11 बजे के बाद अगर कोई बहुत अच्छा ए प्लस सेटअप हो आपका तो ट्रेड करे, अगर नहीं है तो यहाँ पे अवॉइड करो। आपको कितना भी फोमो होगा, आप इस वाले चीजों को 1 महीने, है ना, 1 महीने आप छोड़ के देखो, आपका ट्रेडिंग इतना मेजिकली चेंज होगा, इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। मैं, आप देखा होगा कि मैंने या तो 10 बजे तक अपना ट्रेड खत्म कर लेता हूँ या फिर लास्ट को मैं 2-2:30 बजे ट्रेड करता हूँ। आपने कई बार ये चीज नोटिस किया होगा। ये चीज आप करके देखना कल से, ठीक है। थर्ड वाला रूल हमें कब फॉलो करना है, अगर सुबह में हमारा कोई ट्रेड मिस हो जाता है ना, एंड हमें ट्रेड तो करना है, बट यहाँ पे फंसने से अच्छा है आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा घूम लो फिर लो, नाश्ता कर लो, लंच कर लो, उसके बाद आप 1:30 के बाद आओ, है ना, उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करो। इस तीनों विंडो को ट्रेड करने के लिए हमें कैसे ट्रेड करना होगा, ये मैं आपको एक बार चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। अगर हमें फर्स्ट विंडो में ट्रेड करना है, तो मैंने क्या देखा कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई, ऊपर गया, सेलर्स को निकाला, ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग आई, ऊपर गया, ऑलमोस्ट सारे सेलर को निकाला। कल अगर हमें फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाएगी। हमें क्या करना है, फर्स्ट विंडो में कल के चार्ट को इंपॉर्टेंस देना है, समझ रहे हो, जो प्रीवियस डे का चार्ट है उसे इंपॉर्टेंस देके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर हमें सेकेंड विंडो में ट्रेड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड विंडो में आपका प्रीवियस चार्ट भी था, है ना, एंड सपोज कुछ न्यू प्राइस एक्शन भी बन गया, तो हमें इन दोनों को कंबाइन कर देना है। ये हमारा कल का मार्केट था, ये आज हमारा आज का मार्केट है। तो अगर हमें फर्स्ट विंडो में ट्रेड करना था तो हमने यहाँ पे समझा हुआ था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट हो या गैप अप हो, हम लोग बाइंग करेंगे, तो हम लोगों ने बाइंग करके बेनिफिट कर लिया। अब अगर हमें सेकेंड विंडो में ट्रेड करना होता तो हम लोग क्या करेंगे, कल के भी प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, थोड़ा सा इसको भी कंबाइन करेंगे एंड आज के भी प्राइस एक्शन को कंबाइन करके मार्केट में ट्रेड लेंगे। ये कैसे होता है, सपोज यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो गया, किसी साइक्लोजी लेवल का ब्रेकआउट हो गया एंड वहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे नया चार्ट बनेगा प्रीवियस चार्ट को वेटेज कम देंगे एंड नए वाले चार्ट का
प्राइस एक्शन देखते चलेंगे। अगर आपको थर्ड विंडो में ट्रेड करना है तो जो प्रीवियस डे का चार्ट होता है ना, उसका रिलीवेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसको हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसको देखते ही नहीं। अगर हमें 2 बजे के बाद ट्रेड करना है, 1:30 बजे के बाद ट्रेड करना है, तो हमारा आज का प्राइस एक्शन ही सफिशियंट है हमारे पास, उसी को हम लोग ट्रेड करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे इसको मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन क्रॉस किया, ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन मिला एंड मार्केट नीचे गया, है ना, अपने डे लो को ब्रेक किया। उसके बाद जब ऊपर जा रहा है ना, हमने क्या किया, इतना चार्ट को, है ना, एंड प्रीवियस कुछ चार्ट को कंबाइन करके एक डिसीजन बनाया। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, अब प्रीवियस डे का पूरा चार्ट नहीं ले रहे हैं, हमने प्रीवियस डे का थोड़ा सा चार्ट लिया, आज का फ्रेश चार्ट लिया, डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, कुछ सेलर्स आए, उसके बाद जब बाइंग आई तो हमने यहाँ पे कहीं बाय किया एंड अपना टारगेट को बुक किया। ये हमने सेकेंड विंडो में जब ट्रेड किया तब ये चीज किया। अगर हमें थर्ड विंडो में ट्रेड करना होता तो हम लोग बस आज का ही चार्ट का सारा प्राइस एक्शन देखेंगे, प्रीवियस डे का हमारा अब कुछ भी नहीं लेना देना है। समझ में आया? है ना? यहाँ पे देखो, अब अगर हम 2 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, कुछ सेलर्स को इनवाइट किया एंड मार्केट रिवर्स हो गया। समझ में आया? तो क्या हमने कल का मार्केट को देखा? थर्ड विंडो में ट्रेड करते हुए हमने कल का मार्केट को देखा? नहीं, हमारे पास आज का ही बहुत ज्यादा सफिशियंट डाटा था, हमने इसी से काम चलाया। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। फर्स्ट विंडो में ट्रेड करने के लिए प्री मार्केट एनालिसिस का जरूरत पड़ेगा, सेकेंड विंडो में ट्रेड करने के लिए प्री मार्केट एनालिसिस एंड थोड़ा सा आज का प्राइस एक्शन, थर्ड विंडो में ट्रेड करने के लिए आज का टोटल प्राइस एक्शन। इससे ज्यादा हमें किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना हमारे पास नया चार्ट आया, हमने प्रीवियस चार्ट को देखना बंद कर दिया, उसका रिलेवेंस हमारे लिए काफी कम हो गया। सिंपल है। इसको आप लोग बिलीव करो, एक मंथ कुछ भी मत सोचो, कुछ भी दिमाग मत लगाओ अपना, है ना। वैसे भी ट्रेड करते हो, या तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में ट्रेड करो, या फिर आप सीधा 1:30 में आओ, है ना, उसके बाद ट्रेड करो। बीच का 11 से जो 1:30 का जो टाइम है ना, इसको पूरा कंप्लीटली 1 महीने अवॉइड करके देखो। ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस तो थीटा डीके की वजह से होता है ना। आपने आधा घंटा मार्केट में टाइम वेस्ट कर दिया, आपका डीके बहुत फास्ट हो जाएगा। आपने प्लान किया 2000 का लॉस, आप देके जा रहे हो 3000 का लॉस, है ना। आपका टारगेट था 3000 का, आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2000 का। आपका प्रीमियम पिघल चुका है आइसक्रीम की तरह। तो आपको ऐसा मार्केट चाहिए जहां मोमेंटम बहुत ज्यादा हो, जहां वोलेटिलिटी ज्यादा हो, जहां फास्ट मोमेंटम हो और गामा आपके फेवर में काम करे। एंड कितने लोग, आप लोग अभी मेरे को बताओ कमेंट करके कि अभी तक आप लोगों में से जो सेकेंड विंडो में ट्रेड करते थे ना, कितने लोग सेकेंड विंडो में ट्रेड करते थे। एंड जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं ये चीजें काफी करता था अपने अर्लियर डे में एंड मेरे को काफी लॉसेस होता था, मेरा रिस्क रिवार्ड काफी खराब हो जाता था, क्योंकि मैं प्लान करता था, लॉस कुछ और होता था, कुछ और टारगेट कुछ और मिलता था, कुछ और, है ना। तो जितने लोग ये सेकेंड विंडो वाले चीज फेस किए हो ना, ये मेरे को बताना जरूर कि आप लोगों में से ये चीजें फेस किए हो या नहीं। एंड 1 महीने ये चीजें करो एंड 1 महीने बाद आप मेरे को आके बताना कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे को 4 महीने से देख रहे हो ना, 10 बजे तक मैं अपना ट्रेड क्यों खत्म कर लेता हूँ, है ना। रीजन यही है। दूसरी चीजें, अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है तो आपने देखा होगा कि मेरा ट्रेड जनरली 2 बजे के बाद बनता है, 1:30 बजे के बाद बनता है ना। तो जो चीजें मैं करता हूँ वही आपको करने बोल रहा हूँ। जो चीजें मेरे लिए वर्क कर चुकी है वही आपके लिए भी वर्क करेगी। ट्रेडिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और वर्क कर रहा है, आपके लिए कुछ और वर्क कर रहा है। फंडामेंटल बेसिक सबका एक ही होता है। वीडियो पसंद आई हो, मैं काफी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड चैनल पे नए हो, इस तरह की लर्निंग चाहते हो, आप लोग एसएल हंटिंग सीखना चाहते हो, ट्रू ट्रेडिंग सीखना चाहते हो,
एकदम रियल जर्नी देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे मेरे को काफी हेल्प मिलेगा और मैं एकदम जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।